हाय एवरीवन। ये तो हम सभी जानते हैं कि कॉटन साड़ियाँ कितनी रॉयल और एलिगेंट लगती है, लेकिन क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने बहुत शौक से कॉटन साड़ी पहनी और थोड़ी देर बाद लगा कि अरे मुझे तो स्लिम लगना था, अच्छा लगना था, पर मैं तो फूलकर फुग्गा लग रही हूँ। अगर हाँ, तो प्रॉब्लम आपकी साड़ी में नहीं है, आपकी ड्रेपिंग में है। बस इस 3 मिनट की वीडियो को पूरा देख लीजिए। मैंने इस वीडियो में प्लीटेड और ओपन पल्ला कॉटन साड़ी ड्रेप दोनों ही तरह का ड्रेप बताया है। सबसे पहले क्या किया, साड़ी को राइट साइड से टक इन करना स्टार्ट करा। मैंने यहाँ पर शेप वेयर किया है। कॉटन पेटीकोट पर भी अगर आप साड़ी को ड्रेप करते हैं तो भी ये बहुत ही फ्लॉलेसली ड्रेप होती है। तो मैंने एक राउंड टक इन करा। इसके बाद यहाँ पे मैं पल्ला मेज़र कर रही हूँ, जो कि ओपन पल्ले के लिए कर रही हूँ, जो हमें इस लेंथ का चाहिए। इसके बाद बारी आती है साइड प्लीट्स की। तो यहाँ पर साइड प्लीट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर आपकी साइड प्लीट्स अच्छे से नहीं आएगी तो आपका लुक आपकी कमर के पास से जो है बल्कि लगेगा, आप मोटे दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है थोड़ी सी खींच कर 2 प्लीट्स बनाई, बस साइड प्लीट्स, और इसको टक इन कर लिया। मैंने यहाँ पे पिन का यूज़ नहीं किया, नॉर्मली टक इन कर लिया। आप चाहे तो पिन भी लगा सकती हैं। अब यहाँ पर मैं प्लीट्स बना रही हूँ, जो कि थोड़ी चौड़ी चौड़ी सी बना रही हूँ। इस तरह के जो स्टफ फैब्रिक होते हैं, कड़क फैब्रिक होते हैं, उनमें अगर आप चौड़ी प्लीट्स बनाती हैं तो प्लीट्स थोड़ी कम तो आती हैं, लेकिन आपकी प्लीट्स मैनेजेबल रहती हैं, अलग अलग नहीं भागती हैं और एक जगह पे और सुंदर दिखाई देती है, फूली हुई भी कम दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लीट्स को टक इन करा। प्लीट्स हमें चारों तरफ से देखते हुए टक इन करना है कि हमारी साड़ी का जो फ्लो है एकदम बराबर आना चाहिए, जो कि हमें फ्लोर से 1/2 इंच ऊपर चाहिए। इससे ज़्यादा ऊपर हमें ऊंची साड़ी नहीं पहननी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो जो है शॉर्ट भी दिखाती है। तो यहाँ पर मैंने प्लीट्स टक इन करी। अब बारी आती है पल्ले की। तो पल्ले को मैंने खींच कर जो है शोल्डर पे पिन अप करा। हमें एकदम सेंटर शोल्डर पे पिन अप नहीं करना है, थोड़ा सा पीछे जाकर पिन अप करना है, जिससे पल्ला बार बार फिसल के नीचे नहीं गिरेगा। और इसके बाद इसको आगे से मैनेज करने के लिए, ताकि ये बार बार फिसल के नीचे ना आए और पल्ला एक जगह पर रहे, तो मैंने यहाँ पे छोटी छोटी सी प्लीट्स बनाई और उनको कोनी के पास जो है एल्बो के पास मैंने एक पिन से सिक्योर कर लिया। तो बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ पर मैंने इसको पिन अप किया ये वहीं पर रहेगी, फिसल कर नीचे नहीं आएगी। आपका हाथ फ्री रहेगा, आप अपने हाथ को मूव कर सकते हैं, आपकी साड़ी का पल्लू नहीं बिगड़ेगा और फूला हुआ भी नहीं लगेगा। अगर आप कॉटन साड़ीज़ पहनना पसंद करती हैं तो एक बात आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि आप कॉटन साड़ी वेयर कर रही हैं पहली बार, उससे पहले आपको उसको वॉश कर लें। एक बार कॉटन साड़ी को पहनने से पहले ज़रूर वॉश करें, क्योंकि आप एकदम न्यू साड़ी लाकर अगर पहनेंगे तो वो कितना भी आप उसको मैनेज करने के लिए पेंस यूज़ कर लें, वो फिर भी फूली फूली ही लगेगी। इसलिए सबसे पहले अपनी साड़ी को वॉश करें, इसके बाद उसको वेयर करें। इससे वो काफ़ी हद तक सेटल हो जाती है साड़ी और बहुत ज़्यादा फूली फूली नहीं लगती है। कम पेंस का यूज़ करना पड़ता है और वो बॉडी हगिंग भी लगती है। तो अगर आपको स्लिम दिखना है तो अपनी कॉटन साड़ी को पहले वॉश कीजिए, इसके बाद पहनिए। तो मैंने यहाँ पर ओपन पल्ला ड्रेप तो आपको बता दिया। अब बारी आती है प्लीटेड पल्ले की, क्योंकि कॉटन साड़ी की बात हो रही है और प्लीटेड पल्ले की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कॉटन साड़ी में प्लीटेड पल्ला एक अलग ही एलिगेंट लुक देता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, पल्ले की प्लीट्स बनाई हैं, उनको शोल्डर पे रख के खींचते हुए मैंने जो है शोल्डर पे पिन लगाया। इससे क्या होगा कि मैंने जो साइड प्लीट्स बनाई थी वो ढीली नहीं होंगी, अपने जगह पे एग्जैक्ट रहेंगी और काफ़ी अच्छा वेस्ट पर टाइट इफेक्ट आएगा और मेरा पल्ला भी काफ़ी अच्छे से सेट रहेगा। तो यहाँ पर मैंने खींचते हुए पेन लगा ली। आप देख सकते हैं ये साड़ी दोनों ही लुक में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, चाहे ओपन पल्ला हो चाहे प्लीटेड पल्ला हो। आपको दोनों ड्रेप्स में से कौन सा ड्रेप अच्छा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, आपने ड्रेपिंग में कुछ भी सीखा हो, कोई भी ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।